तो जब शिवजी ने तपस्या से आंखें खोली तो दुनिया का ही नहीं उनकी संतानों का भी आरंभ हुआ। आप गणेश और कार्तिकेय को तो जानते ही हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि उनकी एक बेटी भी थी जिनका नाम था अशोक सुंदरी? मुझे भी नहीं पता था, लेकिन इस वीडियो में हम दोनों को ये बात क्लियरली पता चल जाएगी। तो सबसे पहली संतान जो शिवजी को हुई थी वो थे कार्तिकेय, जिन्हें साउथ में मुर्गन के नाम से भी जाना जाता है। ये युद्ध और वीरता के देवता थे। इनका जन्म ही एक असुर थे जिनका नाम था तारकासुर, उनको मारने के लिए हुआ था। बिकॉज तारकासुर ने शिवजी से ही ये वरदान लिया था कि मेरी मृत्यु सिर्फ आपकी संतान के हाथों हो। वो भी इसलिए क्योंकि वो ये जानता था कि शिवजी तो वैरागी हैं, वो कभी विवाह नहीं करेंगे, और विवाह नहीं करेंगे तो उनके बच्चे नहीं होंगे, और बच्चे नहीं होंगे तो मैं अमर हो गया। इसलिए उनने ये वरदान मांगा था शिवजी से ही। बट आपको तो पता है शिवजी गॉड ऑफ गॉड है, उनको सब पहले से ही पता था, तो उन्होंने उसे ये वरदान दे दिया, कहा तथास्तु। तो कार्तिकेय पैदा हुए, और वो भी पैदा हुए थे तो 6 कृतिका नक्षत्रों से, इसलिए उनका नाम पड़ा था कार्तिकेय। ये शिव और पार्वती के वीर पुत्र थे और ये ब्रह्मांड के सेनापति भी थे। शिव और पार्वती की दूसरी संतान थी अशोक सुंदरी। जब पार्वती जी को अकेलेपन का एहसास हुआ तब उन्होंने कल्प वृक्ष से मांगा था अशोक सुंदरी को। अशोक सुंदरी बहुत सुंदर थी, इसलिए उनका नाम पड़ा था अशोक सुंदरी। अकेलेपन का एहसास जो पार्वती जी को हुआ वो इसलिए क्योंकि कार्तिकेय जब थोड़े बड़े हुए वो चले गए साउथ साइड। उन्हें शिव जी ने भेजा कि तुम साउथ में जाओ, वहाँ असुरों का कुछ ज़्यादा विनाश चल रहा है, इसलिए उनका विनाश करने के लिए तुम जाओ। तो कार्तिकेय चले गए साउथ साइड और शिव जी ने अपनी तपस्या आरंभ कर ली और पार्वती जी पड़ गए अकेले। तो इनका जो अकेलेपन हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि इनके पास कोई नहीं था। तब पार्वती जी ने कल्प वृक्ष से मांगा कि मुझे एक संतान चाहिए। अशोक सुंदरी बहुत ही दिव्य और तेजमयी थी। कहा जाता है कि वो पार्वती का ही एक रूप थी, इसलिए उन्हें दया और शांति की देवी कहा जाता था। और अब आते हैं गणेश। शिव पार्वती की संतानों में तीसरे नंबर में आते हैं गणेश। बट पूजा में सबसे पहले सारे देवताओं सारे भगवानों से पहले आता है गणेश जी का नाम, क्योंकि वो विघ्नहर्ता है। इनका जन्म ही संसार के विघ्न हरने के लिए हुआ है। ज्ञान, समृद्धि और शांति के देवता। पार्वती जी ने अपने उपटन मतलब शरीर के मैल से इन्हें बनाया था। और इनके बाद आते हैं जलंधर, जिनके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा, जो कि शिव जी के क्रोध अग्नि से पैदा हुए थे, मतलब उनकी थर्ड आई, तीसरी आंख से। एज पर शिव पुराण एक बार शिव जी को इंद्र पर इतना क्रोध आया कि उनकी तीसरी आंख खुल गई, और जब उनकी तीसरी आंख खुली तो उसमें से एक अग्नि प्रकट हुई, मतलब एक ज्वाला प्रकट हुई। और तब इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब इंद्र ने शिव जी से क्षमा मांगी, उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तब जाके शिव जी ने उसे माफ़ किया। तब उन्होंने निर्णय लिया कि मैं इस ज्वाला को समुद्र में दे देता हूँ, क्योंकि समुद्र ही है, समुद्र देव ही है जो इससे सहन कर सकते हैं। तो उनका नाम था वरुण देव। वरुण थे समुद्र के रक्षक। तो उन्होंने उस ज्वाला को अपने अंदर समाहित कर लिया। उससे एक बहुत ही पावरफुल शिशु का जन्म हुआ, मतलब एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था जलंधर। क्योंकि वो जल में पैदा हुआ था इसलिए उसका नाम पड़ा था जलंधर। ये महादेव से भी ज़्यादा पावरफुल थे, इवन दो बिना पार्वती के इसका वध करना मुश्किल था। और ये देवताओं से बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, क्योंकि जलंधर को जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया था उनका वध इंद्र ने कर दिया था। इसके पीछे भी एक बहुत लंबी स्टोरी है, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तब उन्हें असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने अपने शरण में ले लिया ताकि वो राक्षसों का बल बढ़ा सके। तो ये थे उनके चौथे पुत्र जो उनकी क्रोध अग्नि से पैदा हुए थे। अब इनके बाद आते हैं अंधक। अंधक का जन्म शिव जी के पसीने से हुआ था। कहा जाता है कि एक बार शिव जी बहुत तपस्या में लीन थे, तब उनके शरीर से एक पसीने की बूंद गिरी जिससे एक शिशु का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा अंधक। क्योंकि जब शिवजी अपनी आंख बंद करते हैं तब पूरी दुनिया में अंधकार छा जाता है, मतलब पूरी दुनिया में ब्लैकआउट हो जाता है। तो जब तपस्या में लीन थे और जब अंधकार छाया हुआ था तब उनके पसीने से कुछ एक शिशु जन्म हुआ, तो उसका नाम अंधक पड़ा। और इन्हें भी असुरों ने ही पाला। उस टाइम पे असुरों के 2 राजा हुआ करते थे, दोनों भाई थे, एक हिरण्यकश्यप और एक हिरण्यकश्यपु, दोनों भाई हुआ करते थे। उन्होंने ही इसे पाल पोस के बड़ा किया। अब असुरों ने इन्हें पाला तो इनका दिमाग भी असुर प्रवृत्ति का ही था, मतलब इनका दिमाग ही गलत डायरेक्शन में जाता था। शिव पुराण में सबके बारे में डिटेल में बताया गया है, मैं उस पर एक नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि शिव जी की कितनी संतान थी। तो शिव जी की कुल संतान हुई 5। सबसे पहले कार्तिकेय, फिर अशोक सुंदरी, फिर गणेश, फिर जलंधर, फिर अंधक, जिसमें आप सिर्फ 3 के बारे में ही जानते हैं।
अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा होगा, इस वीडियो से आपका थोड़ा भी नॉलेज बढ़ा होगा, तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना और कमेंट में ये चीज़ ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।